हर दिन का रूटीन ना हमारा सेम होता है, लेकिन फ्राइडे वाला जो रूटीन होता है वो थोड़ा-सा हमारा अलग होता है, थोड़ा-सा और दिन के मुकाबले डिफरेंट होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना फ्राइडे का रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो हर दिन का तो मैं नॉर्मल आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ और काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है। बट मैं आज आप लोग के साथ अपना फ्राइडे रूटीन मॉर्निंग टू आफ्टरनून शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। साथ ही ना मैं कुछ ऐसी सिंपल सी हैबिट्स भी शेयर करूँगी जिससे कि हम विंटर्स में भी बिना लेज़ी हुए अपने घर के कामों को वक्त पर निपटा सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जुमे वाले दिन की जो रूटीन थी वो स्टार्ट की थी मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद से। तो बच्चों की ना 2 दिन की छुट्टी हो गई है क्योंकि मौसम एकदम से बिगड़ गया है। काफ़ी सारा कोहरा और तुषार वगैरह गिर रहा है, यानी कि बहुत ओस हो रखी है। बादल वगैरह रहना, पूरे-पूरे दिन ओस रहती है और ना कोहरा बहुत सारा है, बिल्कुल भी यानी कि मौसम नहीं खुल रहा है। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर हम लोग मॉर्निंग में ना सुबह उठते साथ ही सभी एक साथ ब्रेकफ़ास्ट अपना कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बच्चों को एक जगह बिठा देती हूँ, यानी कि बाहर सोफ़े पे। तो जब तक बेडरूम सेट करती हूँ, तो बच्चे बाहर रहते हैं और जब मैं बाहर के एरिये में जाती हूँ, तो बच्चों को कर देती हूँ मैं अंदर। यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी, वो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद ही स्टार्टिंग की थी। तो बस ब्रेकफ़ास्ट हो चुका था हम सभी लोगों का और वही फिर मेरी जो नॉर्मल क्लीनिंग रहती है ना, वो स्टार्ट की। अच्छा, डेली ही मैं सुबह फ़जर में उठ जाती हूँ और अब फ़जर में उठना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। मन नहीं करता उठने का, लेकिन फिर खुद को पुश करना पड़ता है कि नहीं भई उठना है। 1 घंटा लेट उठें या 1 घंटा पहले, बात वही है। और 1 घंटा पहले उठने से ना बहुत सारे काम हम अपने टाइम पर कर भी लेते हैं। तो बस यही कहते-कहते मैं अपने आप को पुश करती रहती हूँ कि नहीं उठना है, उठना है। तो बस 5 से 10 मिनट मुझे लगते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर ही मैं अपने बिस्तर को छोड़ देती हूँ। मॉर्निंग का बस मेरा वही सेम रूटीन रहता है कि उठकर फ्रेश होना, फिर वज़ू वगैरह बनाना, नमाज़ अदा करना, कुरान पाक की थोड़ी-सी तिलावत करना और साथ ही ना फिर अपना स्किन केयर रूटीन है और अपना एक कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक लेना। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी मॉर्निंग में उठते साथ ही कर लेती हूँ। अच्छा, फ्राइडे को क्या होता है कि सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ना मैं थोड़ा-सा जो सूरह कैफ़ होती है ना, उसको पढ़ लेती हूँ क्योंकि सूरह कैफ़ ना काफ़ी बड़ी होती है, तो ये फ्राइडे वाले दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर वही मेरा कुकिंग का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल डेज़ में मैं क्या करती हूँ कि सुबह के टाइम पे ही अपना लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट बनाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाना होता है, तो दोनों काम ही मेरे एक साथ हो जाते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल घर की क्लीनिंग रह जाती है और काफ़ी सारी क्लीनिंग मैं बच्चों के साथ ही यानी कि मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक ना मैं आधी अधूरी अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। बट अब छुट्टी चल रही है तो थोड़ा-सा फिर रूटीन चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हमें ना अपने रूटीन में थोड़ा-सा चेंज करना भी ज़रूरी है। मेरा सिंपल सा रूटीन रहता है कि 10 मिनट मैं अपने आप को देती हूँ जिससे कि जो भी चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी रहती है, उसको उठा के उसी की जगह पे रखना। साथ ही फिर चीज़ों को सेट करना, जैसे कि बेड को ऑर्गनाइज़ कर दिया, सोफ़े वगैरह को ठीक कर दिया, जो भी पिलो वगैरह हैं उनको ठीक करना, सोफ़े के कवर को अच्छे से क्लीन करना और उसको ऑर्गनाइज़ करना, टीवी को क्लीन करना, जो भी हल्की-फुल्की मुझे डस्टिंग करनी रहती है 2 से 3 मिनट की, और जो भी फ्लैट सरफेस होती हैं जैसे कि टेबल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मेरा 10 मिनट का रूल रहता है और 10 मिनट के अंदर ही मैं काफ़ी हद तक अपने कामों को समेट लेती हूँ। फिर नॉर्मल ना झाड़ू पोंछा रह जाता है, तो बस झाड़ू पोंछा करके सारे जो भी डोरमैट्स वगैरह थे, कारपेट्स थे, वो सारे लगा दिए क्योंकि विंटर चल रही है ना, तो फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बच्चे कभी सॉक्स पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, फिर मुझे भी आदत नहीं है सॉक्स पहनने की, तो इसलिए फ़र्श पे जगह-जगह मैं कारपेट वगैरह डाल के रखती हूँ, जिससे कि ना फ़र्श एकदम से इतना ठंडा ना लगे। अगर हम लोग बिना स्लीपर्स के या बिना सॉक्स के भी चल रहे हों, तो वहाँ पे सर्दी होने का डर ना रहे, ना मुझे ना ही बच्चों को। यहाँ ना फिर मैंने अपना जो भी काम था मॉर्निंग का वो सारा कर लिया था। घर की क्लीनिंग वगैरह जो थी, ब्रेकफ़ास्ट हम लोग कर चुके थे, तो फिर उसके बाद जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह आई हुई थी, तो बस मैं यहाँ पे ले आई थी सब्ज़ियाँ अपने किचन में और आ गई थी फिर इनको सब्ज़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। फिर काम से फ्री होने के बाद फिर शावर ले लिया था और शावर लेने के बाद ना बस अच्छे से रेडी हो गई और सर्दी लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो फिर ना मतलब स्वेटर के ऊपर से मुझे जैकेट पहनना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और काम करने का फिर मन नहीं हो रहा था। ऊपर से फ्राइडे था तो फिर काम को भी जल्दी-जल्दी समेटना था। सब्ज़ियाँ आई हुई थी तो सोचा कि सबसे पहले मैं सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके किचन में यानी कि फ्रिज में रख देती हूँ। तो सब्ज़ियों की जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है वो भी काफ़ी
काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, प्लस फिर सब्जियाँ भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। वरना अगर ऐसे ही सब्जियों को पड़ा छोड़ दो ना थैली में ही, तो फिर सब्ज़ी ख़राब होने का डर भी रहता है। फिर हमें भी नहीं पता होता कि हमारे पास कौन-सी सब्ज़ी है और कौन-सी नहीं है। ना जितनी भी सब्जियाँ थी वो सारी मैंने निकाल के पहले उनको देखा कि हाँ, कौन-कौन सी सब्जियाँ हैं, फिर उनको अलग-अलग डिवाइड करा। जैसे मुझे काटना, बनाना था वो सारे काम कर लिए, फिर अच्छे से सारी सब्जियों को वॉश करके रख दिया उन्हें सूखने के लिए कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है उनका वो निकल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। अच्छा, हाथ के हाथ ना फिर मैं अपनी किचन को भी समेटती चलती हूँ, यानी कि जो भी फैलाव उसका होता है तो उसको भी समेटती चलती हूँ, उसको साफ़ करना, ये सारे काम मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। तो इससे ना मेरे बाद के जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक कम रहते हैं, क्योंकि किचन मेरी काफ़ी छोटी-सी है, और अगर इसमें मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी ना, तो इतना सारा फैलाव हो जाएगा कि फिर मुझे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, सब्ज़ी जब भी आती हैं तो इनको अगर हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं ना किचन में ना, हमारी कुकिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। प्लस फिर जो भी सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं वो हमने पहले से ही बना के काट के उनको वॉश करके रख दिया है। तो बस उस टाइम पे हमें निकालनी है, और जो भी कुकिंग वगैरह करनी है, यानी कि जो सब्ज़ी बनानी है, वो फटाफट से हम बना के रख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सब्ज़ी आई है वो बस फटाफट से निकाल के उसको वॉश करना, काटना, पीटना जो भी करना है बस अच्छे से करके ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे कि फ्रिज भी देखने में एक नीट लुक देता है। साथ ही ना फिर मुझे भी पता रहता है कि मेरे पास कौन-सी सब्ज़ी है और किस टाइम पे कौन-सी सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, जो कि मैं हस्बैंड से कह के फिर बाद में मँगा लेती हूँ। इसी के साथ ना मैं अपना 1 वीक का जो मील प्रेप होता है वो भी करके रख लेती हूँ। तो फिर मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे मुझे क्या बनाना है। अच्छा, सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो के और कटिंग वगैरह करके मैंने रख दिया था ऑर्गेनाइज़र में, और वो सारे ऑर्गेनाइज़र उठा के रख दिए फ्रिज में। उसके बाद ना फिर मुझे यहाँ पे बनाना था मटर पुलाव। तो ज़ोहर से पहले ही यहाँ पे मैं बनाने के लिए, यानी कि जो भी कटिंग चॉपिंग थी वो सारी कर ली थी, सब्जियों को कट करके रख लिया था, मटर को अच्छे से छील के रख लिया, धो दिया, साथ ही ना आलू सब्ज़ी वगैरह जो भी थी वो सारी काट के रख ली। लगे हाथ ना मैं यहाँ पे मटर पुलाव भी मतलब तड़का लगाने लगी थी, यानी कि बनाने लगी थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। कुकर में ऑयल डाल लिया, ऑयल जब गर्म हो गया था तो उसमें फिर मैंने गरम मसाले, खड़े तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल दी। साथ ही ना थोड़ा-सा ज़ीरा, और जो पुलाव ज़ीरा होता है वो डाल दिया। प्याज़ जब अच्छे से ब्राउन कलर की हो गई थी, यानी कि डार्क ब्राउन नहीं करना है। अगर आपने निकालनी है, ऊपर से डाल के खानी है, तो आप लोग डार्क ब्राउन करके निकाल सकते हैं, वरना ऐसे ही आप हल्की-सी ब्राउन कर लें। फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए। साथ ही ना फिर जो भी मैंने सब्जियाँ वगैरह कट करी थी वो डाल दी। तो मैंने यहाँ पे ना आलू और मटर डाले थे। आलू के साथ भी मटर पुलाव काफ़ी अच्छा लगता है। अगर नॉर्मल आप लोग मटर डाल के ही मटर पुलाव बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसे भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ना सौंफ का पाउडर भी डाल दिया था, जिससे कि इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी आ जाए, एकदम बिरयानी जैसी। और उसके बाद थोड़ा-सा गरम मसाला डाला, नमक ऐड कर दिया। अच्छे से सारी चीज़ों को मतलब चला लिया था, यानी कि मिक्स कर लिया था, और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी भुनाई कर दी। हम मटर पुलाव को ना थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं और काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं ना, तो एकदम से बिल्कुल बिरयानी जैसा इसमें टेस्ट आता है। सिर्फ़ गोश्त ना होने की वजह से थोड़ा-सा देखने में लगता है, लेकिन इसका टेस्ट ना काफ़ी बढ़िया होता है। पानी डाल के मैंने उसमें बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही फिर मैं चावलों को वॉश करके ले आई, और इसी के साथ-साथ जो भी बर्तन गंदे हुए थे, तो वो भी मैंने हाथ के हाथ वॉश करके रख दिए, कि बाद के लिए ना मेरे पास काम ज़्यादा ना रहे। और फिर ना अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो लगे हाथ तो जितने काम होते हैं वो होते चले जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे यानी कि विंटर्स में जब हम लोग पानी का काम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो रह ही जाता है। चावलों को धोने के साथ ही ना मैंने हाथ के हाथ जितने भी बर्तन थे बस उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया, और बर्तनों को रख दिया सूखने के लिए, चावल डाल दिए। अब इसमें जब तक विसिल आएगी तब तक मैं अपना और काम कर अच्छा ना, जो भी हल्का फुल्का फैलाव कर देते हैं तो वो इसी टाइम पे ही मैं समेट देती हूँ, यानी कि चांस कोई अचानक से आ जाए तो वहाँ घर में ना बिल्कुल भी फैलाव ना दिखे। अच्छा, नमाज़ पढ़नी थी तो बस मैंने मटर पुलाव को यानी कि पका दिया था, पूरे अच्छे तरीके से विसिल लगा ली। तो 2 विसिल आने के बाद गैस स्टोव को बंद कर दिया, और उसके बाद जो भी उसकी विसिल थी ना वो थोड़ी-सी निकाल दी थी, और आधी उसमें ऐसे ही मैंने रहने दी। उसके बाद वुज़ू बनाई, और वुज़ू बना के मैं फटाफट से आ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि खाना बन के रेडी हो गया था, और बस नमाज़ अदा करके फिर हम लोगों को खाना था खाना। वाले दिन ना थोड़ा-सा मेरा रूटीन यही रहता है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, कि मैं अपना जो भी कुकिंग होती है, जैसे कि चावल वगैरह अगर मुझे अक्सर करके बनाने हैं, बिरयानी, मटर पुलाव या ताहिरी, तो वो मैं इसी टाइम पे ही बना के उसके बाद अपनी नमाज़ अदा करती हूँ।
और अगर मुझे रोटी बनानी होती है तो सब्ज़ी मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ। फिर एक गैस स्टोव पे सब्ज़ी को गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरे पे नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट से जो भी रोटी या पराठे बनाने होते हैं ना, वो बनाने के लिए लग जाती हूँ। और दिन से ना फ्राइडे वाला दिन हमारा थोड़ा-सा अलग रहता है, थोड़ा-सा हमारा उसका रूटीन अलग रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जुमे की नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पे सूरह जुमा पढ़ना, साथ ही सूरह कैफ़ की तिलावत करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग के रूटीन में नहीं है तो आप लोग मतलब इस चीज़ को अपने रूटीन में थोड़ा-सा लेकर आएँ और फिर देखें कि आपके घर में कितनी खैर बरकत होगी। जुमे वाले दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग सूरह जुमा भी पढ़ सकते हैं और साथ ही आप लोग सूरह कैफ़ की भी तिलावत कर सकते हैं। सूरह कैफ़ ना थोड़ी-सी बड़ी है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुबह फ़जर के टाइम पे आप लोग आधी सूरह काफ़ पढ़ लें और उसके बाद फिर आप लोग ज़ोहर के बाद जो बची हुई है यानी कि आधी, तो वो आप लोग जुमे के बाद यानी कि ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं। सूरह काफ़ थोड़ी-सी बड़ी है तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शुरू-शुरू में आपको आदत डालने के लिए ये हैबिट आप लोग अपना सकते हैं कि आधी आप लोग सुबह फ़जर में पढ़ लें और आधी आप लोग ज़ोहर के टाइम पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बस खाना निकाला और फिर हम लोगों ने खाना अपना मतलब एन्जॉय किया। तो ये था मेरा फ्राइडे का रूटीन मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक का। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।